वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कल कला मुझे या मेरे बच्चों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार असलम जंगलानी होगा। साथ में ये चौक, छोटी चौक में जो होटल वाला है, और साथ में ये जो लड़का हसनैन नामी सर्विस पंप वाला है, क्योंकि ये लोग इसको सारा दिन इस चौक पे बिठाए रखती हैं। इसके पास पिस्टल है, मेरे बेटे ने अपने आंखों से देखा है, और इसका मकसद सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है कि इसको मार दिया तो उसके बाद इसके बेटे तो वैसे ही लावारिस है, उनको निकाल दूंगा और ये घर भी हड़प कर लूँगा और अपनी बेटियां भी ले जाऊंगा। इसी वजह से ये दुबई वापस भी नहीं जा रहा, और इसी वजह से ये सारा दिन कोर्ट छुट्टे में फिरता है हमारे रोड के ऊपर। मजबूर होकर आज ये वीडियो बना रही हूँ। बड़ी हिम्मत वाली, खुद को कहने वाली भी आज टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है कि मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, या फिर एक बार फिर मैं किसी कमीने इंसान के सामने हार ना मानते हुए हालात का मुकाबला। उन लोगों के बच्चे पालने पड़ रहे हैं जिन लोगों ने मुझे मुआशरे में यकीन करें मेरा जीना हराम कर दिया। और मैं बात कर रही हूँ उस असलम जंगलानी की जिसकी दो मासूम बच्चियों को मैं सीने से लगा कर पाल रही हूँ। उसमें से एक है सहर फातिमा, जिसके काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट किए कि सहर नज़र नहीं आती। आपको पता है कि 3-4 महीने की थी सहर के मैंने अपनी भांजी को दे दी थी, क्योंकि उसके 2 बेटे थे। उसके बाद उसको कोई और बच्चा नहीं हुआ तो उसके वो बेटी की ख्वाहिश थी, उसने ली, तो मैंने भी अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसको सौंप दी सहर फातिमा। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी का ख्याल मेरी भांजी रखती है, तो बहुत ही खुश है सहर फातिमा। ये नहीं है कि वो नहीं आती, यहाँ पे आती है सहर। लेकिन आपको पता है हम यूट्यूब को छोड़ चुके हैं इसी वजह से, और आज मैं बड़ी हालात से मजबूर होकर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और मेरी ये वीडियो है डेरा गाजी खान के गिद्दड़ वाला बाईपास के जंगलानियों के लिए, ख़ास तौर पर खादिम जंगलानी, कालू जंगलानी और जो है ना फराज जंगलानी जो ख़ुद को ज़्यादा इज़्ज़तदार कहते हैं, और सदाम जंगलानी। ये है असलम जंगलानी के 2 मामू, एक उसका बाप, बल्कि 3 मामू और एक बाप। तो मेरी उन जंगलानियों से यही हाथ जोड़ के अपील है कि आपके मर्द को, आपके इज़्ज़तदार मर्द को और आपकी इज़्ज़तदार बिरादरी को जब एक टिकटॉकर, आवारा टिकटॉकर ने छोड़ दिया है और उन मासूमों को भी सीने से लगा कर पाल रही है, जिन मासूमों को आपके इज़्ज़तदार मर्द ने मुआशरे में रुलने के लिए छोड़ दिया। 6 बच्चे हैं मेरे सर पे, मैं अच्छा करूं बुरा करूं, मैं कमीनी हूं, ख़राब हूं, बद किरदार हूं, मुझे अपने बच्चों की खातिर जो कुछ भी करना पड़े। साफ जाहिर है जिस औरत का माँ ना हो, बाप ना हो, बहन भाई ना हो, शौहर भी ना हो, अगर हों भी तो कमाए ना, दे ना, उल्टा बीवी की कमाई खाएं, तो फिर वो औरत चाहे बद किरदार बन जाए, चाहे तवाइफ बन जाए, फिर उसने कहीं ना कहीं से अपना और अपने बच्चों का पेट तो पालना होता है। तो आपको पता है कि ये चंद दिनों क्या चंद महीनों से, मतलब माह रमज़ान की ईद से भी पहले का ये बंदा दुबई से वापस आया। हमें नहीं पता इसका वीज़ा ख़त्म हो गया, हमें नहीं पता इसने यहाँ वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दिया। खैर ये जब पाकिस्तान आया तो कभी हमारे दरवाजे पे आ जाता था, और मैं फिर भी सारी बातें भुलाकर इस वजह से मैं मुस्कान और सहर से मिलने देती थी। अगर सहर यहाँ होती थी तो मिल लेती थी, अगर नहीं होती थी तो ये मेरी भांजी के घर वहाँ भी चला जाता था। खैर इस तरह से कुछ अरसा जब गुजरा तो कुछ अरसे के बाद आप सब ने भी देखा, इसने गैर औरतों को अपनी गाड़ियों में उठाया, उनको गले लगाया, उनके साथ इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनानी जब शुरू की तो ये मुस्कान को ले भी जाता था और छोड़ भी जाता था। कभी मैं टिकटॉक पे लाइव बैठी थी तो 1-2 बार ये अंदर आ गया, इसने मुझे झांक के देखा, मैं अपने घर की बैठक में लाइव बैठती हूँ तो मैंने इसको मुंह नहीं लगाया, मतलब मैं अपनी लाइव में ही रही। खैर मैंने सोचा कि भाई धूप है, गर्मी है, ये बेगैरत है, इसके साथ मेरी मासूम बच्चियाँ तो धूप में ना रुलें। तो इस तरह इसने आपको पता है मेरे घर के सहन में वीडियोस बनाई। मुझे नहीं पता कि इसने वीडियोस बनाई क्योंकि उस टाइम मैं लाइव पे थी। उसके बाद जब ये चला गया तो इसने वो वीडियोस अपलोड की। उसके बाद आपको पता है काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। वैसे भी मैं तनकीद की जद में रहती हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि हर फील्ड में जब बंदा आता है तो हेटर्स भी होते हैं और इज़्ज़त करने वाले भी होते हैं, लेकिन हमें अपने काम से मतलब होता है कि हमने अच्छा या बुरा जो भी काम करना है अपना करना है, क्योंकि हमें अपने पीछे अपने बच्चे, अपना घर, अपनी जिम्मेदारियों को देखना होता है, ना कि उन लोगों को जो हमारे नाम से हमारे ऊपर बकवास करके कमाई खाते हैं। हम उनसे तो बेहतर हैं, अच्छी बुरी अपनी कर रहे हैं, किसी की जो है ना इज़्ज़त उतार के, किसी का किरदार ख़राब करके तो नहीं कमा रहे। हमारे ज़मीर पे ये बोझ तो नहीं है कि हमने किसी की किरदार कुशी करके कुछ कमाया। खैर कुछ अरसा गुजरा, जब हम एक दिन ये मुस्कान को लेके गया और शाम को वापस छोड़ के गया तो मुस्कान ने मुझे यही कहा, आपको पता है माशाल्लाह वो 4 साल की होगी है, समझदार है, तो उसने कहा मम्मा पापा ने ना लड़की को उठाया हुआ था, इस तरह से गले लगाता था, यहाँ पे ऐसे करता था। तो देखिए ऐसा बदतमीज़ और बद किरदार इंसान के अपनी मासूम बच्ची के सामने गैर औरत के साथ उसने इस तरह से किया।
जब मासूम ने मुझको आके बताया तो मैंने इसको कहा कि आज के बाद मुस्कान का आपके साथ जाना बंद। अगर आपका मुस्कान के साथ इतना ही लगाव है तो आप अदालत चले जाएं, वहाँ पे फिर आप मुलाकात कर लें। इसने कहा मुझे अदालत जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमने इसके साथ बिल्कुल ही रब्ता ख़त्म कर दिया। आपको पता है ईद आई, ईद पे इस बंदे ने ऐसा नहीं किया कि कहता कि मैं 2 जोड़े अपनी बेटियों के ले के दे जाऊँ। इसने हमारी आंखों के सामने औरतों को गाड़ी पे बिठाया। जब एक औरत बद किरदार है, इसने बकौल इसके कि मैं बद किरदार हूँ, मेरे पता नहीं कितने सौ यार हैं। तो एक इस्लाम में भी जायज़ है कि एक औरत बद किरदार है ना तो आदमी उसका रास्ता छोड़ दे। जब एक इंसान उसका रास्ता छोड़ देता है तो उसके बाद बार बार उसी के दरवाजे पे आना, उसी के रोड से गुजरना, गैर औरतों को उठाकर वीडियोस बनाना, सब कुछ किया इसने। हर वो काम किया जिससे ये गिर सकता था मज़ीद, लोगों की नज़रों में भी, मेरी नज़रों में भी। और काफ़ी बहन भाइयों ने वो वीडियोस मुझे भेजी। आप सब काफ़ी जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं सब ने वो वीडियोस देखी कि किस तरह से ये औरतों की टांगे अपनी झोली में ले के बैठ रहा है, किस तरह से ये औरतों को गले लगा रहा है, उनको मतलब गलत टच कर रहा है। तो मतलब एक ख़ानदानी मर्द की ये इज़्ज़त नहीं होती कि वो किसी भी औरत को उठाए, उसके साथ इस तरह की वीडियोस बनाए। खैर उसका अपना ज़ाती मामला था, हमें तकलीफ़ होती थी, ख़ास तौर पे मुझे तकलीफ़। देखिए एक औरत जिसने 4 साल इस मर्द को सीने से लगा के रखा, इसके 2 बच्चे पैदा किए, बड़े ऑपरेशन की तकलीफ़ से गुजरी, उसके बाद इस बंदे को इतनी तकलीफ़ हुई कि इसने हमारा दूध भी बंद कर दिया कि कभी कभार शायद या मैं या मेरे बच्चे पी ना लें। खैर हमने फिर भी खामोशी इख्तियार कर ली। बच्चियों की ईद के जूते कपड़े सब कुछ जिस तरह से अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मैं अपने सब बच्चों को बराबर जो है ना उनका हक फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। ईद गुजरने के बाद गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये मुझे कॉलें मैसेज कहीं ना कहीं से करता है कि मुझे अनब्लॉक करो, ये करो, वो करो। मैंने इसको यही कहा कि मैं बद किरदार थी, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे नहीं पता ज़ीशान बाहर जाता था तो इसने ज़ीशान को अपने हत्थे कर लिया। इसको पता था कि बड़ा बेटा है, माँ का सहारा है, हो ना हो इसको अपने हत्थे कर लूँ। वो बच्चा था या समझे ऐसा बेगैरत था ज़ीशान कि इसकी बातों में आता था। ये बाहर खुद ड्रिंक करता था, मतलब शराब पीता था, साथ में ये मेरे बेटे को भी पिलाता था। शाम को जब ज़ीशान आता तो कुछ दिनों से मैं उसके लहजे को चेंज महसूस कर रही थी कि मेरा बेटा पहले जैसी हालत में नहीं है। खैर मैं ये समझती थी कि धूप है, गर्मी है, बाहर जाते हैं, बच्चे हैं। तो इस तरह से कल की बात है, कल या शायद परसों की बात है, ज़ीशान बिल्कुल निढाल हालत में आया। हालांकि ज़ीशान ने मुझसे कभी बदतमीज़ी नहीं की, मुझसे बदतमीज़ी की तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ज़ीशान तुम्हें क्या हो गया, कोई नशा वशा तो नहीं कर रहे हो। फिर मुझे आज़ान ने बताया कि अम्मी ये असलम के साथ जाके बैठता है। असलम हमारे घर के चौक वाले होटल पे रोज़ बैठा रहता है। 1-2 बार मैं गुजरी तो मैंने वहाँ इसकी गाड़ी को भी देखा कि ये बैठा हुआ है। खैर मैंने सोचा कि मैंने कोई पूरे इलाके को तो नहीं कंट्रोल किया हुआ, उसकी ज़िंदगी है वो जिस तरह से जिए। ज़ीशान ने फिर मुझे बताया कि अम्मी काफ़ी दिनों से जंगलानी के साथ मेरा रब्ता है, ये मुझे कॉल करता है, मैं चला जाता हूँ। इसने मुझे कहा है कि तुम्हारी माँ आवारा और ख़राब हो गई है, चंद दिन बाद ये तुम्हें भी घर से निकाल देगी, लिहाजा इसका कोई पक्का काम करो। वो शराब के नशे में था। उसने जो मुंह में आई सारी जो इसने कही हुई थी उसने बताई कि अम्मी असलम कहता है कि इसको मार दो अपनी माँ को। उसके बाद अम्मी असलम मुझे काफ़ी अरसे से शराब भी पिलाता और सिगरेट भी पिलाता, और उस सिगरेट में मुझे नहीं पता क्या नशा होता है। कल से मैंने ज़ीशान से मोबाइल ले लिया प्यारे बहन भाई, और ज़ीशान को मैंने कमरे में बंद किया हुआ है। और कल से इस टाइम तक ज़ीशान कमरे में बंद है। ज़ीशान को मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दे रही, और मुझे डर है इस चीज़ का कि कहीं वो जब उसको नशे की ज़्यादा तलब हो तो वो कोई मेरा नुकसान ना कर दे। जो ये शख्स चाहता है कि कोई इस औरत का अपने ही बेटे के हाथों नुकसान हो। मतलब इस तरह से लोग कम ज़र्फ़ होती हैं कि हम उनकी ज़िंदगी में जाएं, उनको इज़्ज़त दें, उनके बच्चे पैदा करें, बदले में जब तक हम उनको कमा के खिलाएं, जब हम उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लें तो वो लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। तो कल से जैसे ही मैंने ज़ीशान को कमरे में बंद किया, उसका मोबाइल छीना, तो इसने ज़ीशान के साथ शायद रब्ता किया हो, नंबर बंद मिला हो, जिसकी वजह से ये अपने आपे से बाहर हो गया कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। इसका बड़ा बेटा था, इसका सहारा था, उसको मैंने नशे पे लगा दिया था। अब ज़ीशान का नंबर क्यों बंद आ रहा है? तो मैं लाइव बैठी थी, आपको पता है मेरा पूरा घर लाइव से ही चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहा है, उसने कहीं ना कहीं से तो हमें रोज़ी देनी होती है। ये आज और अभी की बात है, मैं लाइव पे बैठी थी प्यारे बहन भाइयों। ये फेक आईडी बना के आया। गुज़िश्ता 4-5 आईडियों से जो इसके पास टिकटॉक की थी मैंने सब पे इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये मेरी लाइव पे आता है, कहता है कि मुझे मुस्कान से बात करनी है, मुस्कान को दिखाओ। मैंने इसको कहा कि मुस्कान की याद तुम्हें ईद वाले दिन भी नहीं आई,
ईद के जब जूतियाँ कपड़े उस औरत को लेके देते फिर रहे थे, तुम्हारी टिकटॉक पे स्टोरियाँ लग रही थी, वीडियोज़ लग रही थी, तब भी तुम्हें मुस्कान की याद नहीं आई। और वैसे भी तुम्हारी नज़र में सिर्फ मुस्कान बेटी है, सहर हराम की है और मुस्कान हलाल की है, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल जैसी है। जो इंसान अपने सगे खून में भी नाइंसाफ़ी रखता हो वो किसी का नहीं होता। तो इस तरह से इसकी और मेरी जब मुंह मारी हुई तो यकीन करें इसने चलती हुई ब्रोड पे इतनी बेहुदा मुझे गालियां दी। मैंने अपनी तरफ से इसको ब्लॉक किया तो जिसके साथ मैं मैच लगाया हुआ था उस तरफ चला गया, वहाँ पर इसने गंदी गलीज़ गालियां दी। जब उस बंदे ने इसको ब्लॉक किया तो इसने अपनी लाइव शुरू कर दी, ऑन कर दी, और चलती हुई लाइव पे क्या आप समझदार हैं? जो इंसान कहे मैं जंगलानी हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ, और इसके ख़ानदान वाले बाहर इतनी इज़्ज़तदार बनते फिर रहे हैं, उन्होंने क्या यही इसकी तरबियत की है कि एक औरत जब तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, वो तुम्हारे इशारों पे जब तक नाचे नाचे, जब वो तंग आके तुम्हारा रास्ता छोड़ दे तो उसको सरेआम नंगा किया जाए। जहाँ जिस जगह पे मौका मिलता है मुझे गालियाँ देता है। मुझे गालियाँ देने से अपना मयार गिरा रहे हो, अपनी औकात दिखा रहे हो कि तुम्हारी तरबियत इसी तरह से है, तुम्हारा खून यही है। मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। अल्लाह ताला ने मुझे यकीन करो इतना बड़ा दिल दिया है। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि बाजी वो लाइव ऑन करके तुम्हें गालियाँ दे रहा है, और लोगों ने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके भेजी जिसमें ये कह रहा है कि ये गश्ती हो रहा था, ये ख़राब हो रहा है, इसने यारों की वजह से मुझे छोड़ा। चलो ठीक है, मैं गश्ती हूँ, मैं ख़राब हूँ, मैंने यारों की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। तुम इज़्ज़तदार हो, तुम्हारा तो अच्छा खून है ना, तुम तो बार बार मुझे लाइव चला के गालियाँ ना दो। उस लाइव जहाँ पर तुम्हें कोई जानता भी नहीं था, तुमने मेरे नाम से फेम हासिल किया। तुमने मेरे नाम से, कौन कहता है कि तुम असलम जंगलानी हो? हर कोई यही कहते हैं आरजे महविश का शौहर है। एक औरत ने तुम्हें इज्जत दी, अपने घर में रखा, तुम्हारे 2 बच्चे पैदा किए, आज तुमने इस मोड़ पे उसे तन्हा छोड़ दिया, और उसके बाद तुमने और औरतों के साथ यारियां लगाई, उनको उठाया, उनको खिलाया, उनको पिलाया, और जब वो औरतें छोड़ गई हैं तो अब तुम बार बार मुझसे रब्ता करते हो। जब मैं तुम्हें ब्लॉक कर देती हूँ तो फिर लाइव चला के मुझे गालियाँ देते हो। गालियाँ देने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। और तुम लाइव पे कह रहे थे कि इसके कैमरे इसके यार के पास चल रहे हैं, मेरे घर के कैमरों की बात कर रहा था, तो साफ जाहिर है मेरा घर है, मेरे यार के पास चलें या काले चोर के पास। जब तुमने एक औरत को छोड़ दिया है उसके बाद तुम्हें क्या, मैं अपनी ज़िंदगी जिस अंदाज से जीऊँ, जिसके पास मेरे कैमरे चलें, जिसके साथ मेरी कॉल चले, तुम्हें तो मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो सरेआम औरतों को लेकर फिर रहे थे। मैंने कभी तुम्हें कॉल करके कहा कि असलम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम जो है ना किसी के भी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, मैं बुरी हूँ, बद किरदार हूँ, मैं अपनी औलाद की तो हूँ, मैं अपनी औलाद को तो सीने से लगा के पाल रही हूँ ना। तुम तो बेगैरत इंसान अपनी औलाद के भी नहीं हो, तुम यकीन करो अपने माँ बाप के भी नहीं हो, तुम मेरे भी नहीं हो, मेरे बच्चों के भी नहीं हो, तुम सिर्फ मतलबी हो। तुम्हें सिर्फ औरतों के जिस्म से मतलब है। जो औरत जब तक फ्री में तुम्हें खेलने दे अपने जिस्म के साथ तो ठीक, नहीं तो फिर जब वो छोड़ दे तो तुम अगली के पास चले जाते हो, पीछे वालियों का किरदार ख़राब करके उसकी नज़र में चंद दिन अच्छे बन जाते हो। एक आपने सब ने देखा, इसने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औरतें उठाई हुई थी। एक को सीने से लगाया हुआ था, एक के साथ ये सोया हुआ था, मतलब इस तरह से। जब वहाँ से भी इसका कुछ नहीं बना तो अब ये लोगों को कहता फिर रहा है लाइव पे, ये कह रहा था कि मैंने इसको तलाक नहीं दी। तो इस्लाम में जायज़ है 3 बार जब इंसान मुंह से तलाक दे दे तो वो तलाक हो जाती है। और आप सबको पता है मेरे पास अभी तक वो वॉइस भी मौजूद है जिसमें इसने मुझे तलाक दी, और इसने अदालती कागज़ भी भेजे थे जो वो भी मेरे पास हैं। उसके बावजूद अब ये लोगों को कहता है कि ये मेरी बीवी है, मेरी से तलाक नहीं है। ये प्यारे बहन भाइयों जहनी मरीज़ है, ये पागल हो गया है। और इसको जो है ना, मेरी इसके ख़ानदान का कोई बंदा वीडियो देख रहा है, अब अपनी इज़्ज़त भी बचाएं और मेरी भी बचाएं। इस पागल कुत्ते को पटा डालें, नहीं तो ये हमारा कोई नुकसान करेगा। बदले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि हम कोई अदालत या जेल का मुंह देखें। सारा दिन ये हमारे घर वाले चौक के होटल पे बैठा रहता है। इसका क्या मकसद है? सिर्फ यही कि इसके बच्चे सौदा सल्फ लेने के लिए बाहर निकलें और उनको मैं अपनी हाथ में करूं। पहले इसने जीशान के साथ ऐसा किया, आज मेरा बेटा फैज़ान, क्योंकि जीशान को अब मैंने कल से बंद किया हुआ है और कब तक मैं जवान बच्चे को बंद करूंगी। उसको इसने नशे की लत पे लगा। होटल वाले बेगैरत आदमी को भी रोका कि भाई इसकी और हमारी मुखालफत चल रही है, ये इसका इलाका नहीं है, ये डीजी खान का है। रोज़ ये सारा दिन आपके होटल पे पड़ा है, रात को आपके होटल में पड़ा है, हम आते जाते देखते फिर रहे हैं, लिहाजा आप इसको यहाँ पे ना बिठाओ। तो वो भी ऐसे बेगैरत है, उन्होंने कहा क्यों, तो हमारा होटल है, होटल पे कोई सारा दिन तो नहीं बैठ सकता ना, आधा घंटा घंटा हर कोई बैठता है। जब भी हम बाजार सौदा सल्फ लाने जाते हैं ये होटल पे पड़ा है, होटल पे पड़ा है। सिर्फ इसका मकसद यही है, एक तो सारा दिन होटल पे पड़ा, चारपाई पे सामने हमारे दरवाजे को देख रहा है कि कौन इनके घर आ रहा है कौन जा। यार हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी मर्ज़ी से जिए, हम जिसको बुलाएं जिसको बिठाएं, हमारी भी तो ज़िंदगी है।
तुमने क्या हमें जलील करने की कसम खाई हुई है। मेरी आज कालू जंगलानी से गुजारिश है, इसके मामे फराज जो कि ओवर इज़्ज़तदार बनता है उससे भी गुजारिश है कि अपने इस कुत्ते को समझाएं ये हमारा इलाका छोड़ जाए। और मेरे बेटे को इसने नशे पे लगाया है। मेरे बेटे की मैंने वीडियो बनाई है जब मेरे बेटे ने मुझे यही कहा कि अम्मी असलम कहता है कि तुम्हारी माँ को जो है ना मार दो, ये अम्मी आपको मारने के चक्कर में है, ये इसीलिए ये इलाका नहीं छोड़ रहा और ये वापस भी क्यों नहीं जा रहा, इसी वजह से ये चाहता है कि इस औरत का आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इसका कोई नुकसान करूंगा, उसके बाद इस घर को भी हथिया लूँगा और अपनी बेटियां भी ले जाऊंगा। और इसके बेटी हैं वो तो वैसे ही लावारिस हैं, उनका तो आगे पीछे कोई नहीं, उनका पहला बाप नशे, उनका पहला ख़ानदान कमज़ोर, वो नहीं हमारे लेन देन में रहते। और मेरी आपको पता है माँ बाप भी नहीं है, मेरी बहनें हैं बेचारी, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जानबूझ के सारा दिन इस चौक पे पड़ा है। एक जो है ना सर्विस पंप वाला कोई बेगैरत हसनैन नामी लड़का है, वो भी नशाई है, उसके साथ ये मिलके चरसे शराबें पीता है, इसकी गाड़ी में शराब पड़ी होती है। जीशान ने बताया अम्मी ये शराब पीता फिर रहा है। अब उन आवारा कुत्तियों ने इसको छोड़ दिया तो ये हमारे गले पड़ना चाहता है कि या तो ये औरत मुझे अपने घर आने दे, अगर नहीं आने देगी तो फिर मैं इसका कोई नुकसान करूँगा, इसके बच्चों का कोई नुकसान करूँगा। लिहाजा मेरी DPO डेरा गाजी खान से तहम्मुल के साथ गुजारिश है कि सर मैं एक लावारिस औरत हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की खातिर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी खींचे हुए, मुझे जीने का कोई शौक़ नहीं है। और मेरी मुतलका थाना मुझे लगता है कोट छुट्टा, वहाँ पे जो भी अमले वाले बैठे हैं वो मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है मेरे साथ खड़े हों। ये बंदा पिस्टल लेके फिर रहा है, इसने मेरे बेटे को भी भड़काया है, मेरे बेटे को नशे पे लगाया है। आज लाइव पे सोशल मीडिया पे मैं रोज़ी कर रही थी, वहाँ पे इसने मुझे गलीज़ गालियाँ दी, जिनके साथ मैं खेल रही थी मैच, वहाँ पे भी मुझे गलीज़ गालियों से नवाजा गया। मेरा क्या कसूर है, मेरा कसूर क्या है? सिर्फ यही कि एक नामर्द इंसान जो मुझे कमा के नहीं खिला सकता था, उल्टा मेरी कमाई खा रहा था, उससे मैंने कत्ता ताल्लुक़ कर लिया। उसके बाद आज भी अगर मैं इसको अपने घर आने दूं, नवाबों की तरह ये चारपाई पे बैठा औरतों के साथ मेरी आंखों के सामने बातें करे, चैट करे, तो सब कुछ बर्दाश्त करके मैं इसको 2 टाइम की रोटी भी दूं, जो कमाऊं इसकी जेब में भी डालूं, तो मैं अच्छी हूँ, बाकिरदार हूँ। अगर मैंने तंग आके इसके साथ रास्ता ख़त्म कर दिया, रास्ता छोड़ दिया इसका, तो अब ये मुझे हीले बहानों से जलील कर रहा है। मेरे बड़े बेटे को इसने नशे की लत पे लगा दी है। मेरी DPO डेरा गाजी खान से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सर मैं एक मजलूम औरत हूँ, मेरे सर पे कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, 1 ना 2। लिहाजा इस बंदे के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारा इलाका छोड़ दे, ये मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करता है, कहता है तुम्हारी नंगी वीडियोज़ है मेरे पास, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती। तो लिहाजा मेरी इस बेगैरत इंसान से जान छुड़ाई जाए। और मेरी कालू जंगलानी से भी गुजारिश है, खादम जंगलानी से भी गुजारिश है कि मैं 6 महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे बच्चों का घर का खर्च नहीं दे रहा था, मेरी बच्चियों के दूध के पैसे देता था, नहीं देता था, जिस तरह से भी जैसे गुजारा कर रही थी मैं। ईद भी गुजर गई, सब कुछ जब से ये आया है हमने इसके साथ कोई वजह वास्ता भी नहीं रखा हुआ, फिर भी बर्दाश्त की हद मेरी आज ख़त्म हो गई है। ये लाइव चला के मुझे गालियां दे रहा है, मेरे बच्चों को मतलब बुरे रास्ते पे लगा रहा है। लिहाजा अपने बंदे को अपने इलाके में ले जाएं। डेरा गाजी खान का ये है, इसका मेरे इलाके में आने का भी हक नहीं बनता।